फिर उसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक, तो अभी आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पे। तो ध्यान से देखिए पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग और सारे एलिमेंट्स को याद रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, जो बीच में है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और यहाँ पे जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। ठीक, और ये नीचे वाला जो है ये आपका एफ ब्लॉक। ठीक, जैसे आपके घर में फ्लोर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इसका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे कॉलोनी में जो बिल्डिंग्स होती है उनका होगा ना ये। तो ऐसे क्या है जो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं इनके अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए। आगे वाले को 2 को बोला जाता है एस, अगले 10 ग्रुप को बोला जाता है डी ब्लॉक, और अगले 6 बाद वाले को बोला जाता है पी ब्लॉक। नीचे आपकी 14 ग्रुप है उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ए, ये है अपना सेकंड ए, ये है थर्ड बी, ये है फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवेंथ बी, ये तीनों एट्थ बी, ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी। ठीक है, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा थर्ड ए वहीं पे छूट गया था, इधर से स्टार्ट होगा फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये होता है एट्थ ए। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये सब क्या है ग्रुप नंबर है, मतलब हर एक ग्रुप का नेम है। जैसे आपके स्कूल में भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो उनका नेम दिया जाता है, इस ग्रुप का ये नेम है, इस ग्रुप का ये नेम है, इस ग्रुप का ये नेम है। ठीक है, या फिर तुम ऐसे क्लास समझ सकते हो, इस क्लास का ये नेम है, ये सेकंड ए है, ये फर्स्ट ए है, ये फोर्थ ए है, ऐसे नाम दिए जाते हैं ना। तो ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए और हर ब्लॉक्स को एक एक नेम भी दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेम क्यों नहीं दिया गया, नेम देंगे तब और टफ हो जाएगा ना। अच्छा नेम देंगे तो नेम भी याद रखने पड़ेंगे ब्लॉक के, तो नेम ना देंगे हम क्या बोलेंगे नंबर डिजिट, जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते ना हम लोग, ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो अपने स्कूल में 8th क्लास तक है, तो 8 ए का 8 और बी का 8। ठीक, तो ऐसे तुम ग्रुप याद रखना। आप सोचो कितने ग्रुप हुए टोटल, टोटल कितने ग्रुप बने, ए के 8, बी के 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पे बी वाले में एक कितने 3 है, एक तुमने जोड़ा 2 ने जोड़ा, कितने हो गए 18। तो 18 ग्रुप्स होते हैं, नहीं हो तो गिन लो 1 2, एस में 2, बी में 10 गिन लो, और इसमें 6, 10 6 16 2 18। तो 18 ग्रुप्स होते हैं अपने पीरियड टेबल में। और पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड होते हैं 7। पीरियड कौन सी, ये पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, ये ऐसे चला, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, और ये सेवेंथ पीरियड है। तो पूछा है आपसे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स, 18 ग्रुप।
पीरियड कितने हैं? एड 7 पीरियड्स। ठीक है, अपने स्कूलों के 7 घंटे बजते हैं, 7 पीरियड होगा। ठीक है, अभी इतना याद हुआ पक्का? चलो अब इसको तुम्हें नहीं याद रखना है, अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया है, क्या है, क्या पीरियड होगा, ठीक है, कितने ग्रुप्स होंगे, अभी तुम्हें नहीं याद रखना, अभी जस्ट ऊपर देखो, बस ऊपर कंसंट्रेट करो। चलो अब आते हैं फर्स्ट डे में, कौन कौन से नंबर होंगे यहाँ लिखे रहते हैं ना, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो लिखे रहते हैं। तो देखो यहाँ पे होता है क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, ये हो गया एलिमेंट्स हो गए किसके, फर्स्ट डे के, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अभी ये क्या लिखा है, देखो हर एक एलिमेंट का नेम होता है, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है। तो अभी क्या है, इनको कभी भी तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना है, मतलब कहीं पे लिख दो और तुम्हें समझ में आ जाए हाइड्रोजन इसका मतलब होता है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक, कि बार बार तुम्हें हाइड्रोजन लिखना इजी पड़ेगा, बार बार हाइड्रोजन लिखना इजी तो पड़ेगा नहीं, इसको हम सिंबलाइज फॉर्म में कर ले, सिंबल फॉर्म में इजी हो जाएगा। जैसे तुमने पाई पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 पढ़ा है ना। हाँ, तो अगर देखो 22/7 से तुम बार बार मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है। ऐसे तुमने पाई लिख दिया तो पाई का मतलब होता ही अंडरस्टूड होता है ना। ऐसे क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंबल कैसे बनाया जाता है, देखो पहले जो सिंबल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, डेल्टा न्यूटन साहब ने सिंबल बनाया था, ऑक्सीजन को ये बोला था, ऑक्सीजन को ऐसे दर्शाएंगे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ये सर्कल बना के नोट कर दो। तो ये तो पॉसिबल था, जब 5-6 एलिमेंट डिस्कवर थे तब तो पॉसिबल था। बीच में बोला कि ये प्लस हाइड्रोजन का सिंबल है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो ये थोड़ा याद करना क्या था, टफ था, क्योंकि बार बार तुम्हें याद करना पड़ता, थोड़ा टफ पोर्शन हो जाता है मतलब साइंस का या केमिस्ट्री का। तो साइंटिस्ट ने अलग जुगाड़ निकाला, अलग तरीका निकाला कि इजीली याद भी हो जाए, ठीक है, और ज्यादा हमें उस पर जोर भी ना लगाना पड़े। तो क्या किया गया, जैसे ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका जो भी स्पेलिंग है उसको ले लिया गया। तो हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए पहले इसका H ले लिया गया, लिथियम को दर्शाने के लिए Li ले लिया गया, सोडियम को दर्शाने के लिए SO लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, क्यों? बिकॉज सोडियम S से स्टार्ट होता है, S वाला सिंबल ऑलरेडी हम यूज करते हैं सल्फर के लिए, भी आगे देखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, सोडियम के लिए S ना लेके हमने इसका नेम होता है ग्रीक में या फिर बोले लैटिन में, इसका नेम होता है नेट्रियम, लैटिन नेम इसका क्या होता है, नेट्रियम, तो वहां से Na ले लिया। पोटेशियम के लिए आपने को पोटेशियम को देखोगे तो यहाँ क्या रखना चाहिए था, पोटेशियम का P, लेकिन P हम फास्फोरस के लिए यूज करते हैं। तो हम जो पोटेशियम है इसका नाम होता है कैलियम, ग्रीक में क्या नाम होता है, कैलियम, तो वहां से K ले लिया। अब रुबिडियम का R ले लिया, सीजियम का CS ले लिया, फ्रांसियम का कॉमन नेम से Fr ले लिया। ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड डे के मेंबर की बात करें तो क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों ग्रुप को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने लिख दिया, तो तुम सोचोगे सर को याद होगा, तो सर ने लिख दिया, मैं कैसे याद करूँ। हाँ, तो तुम्हें भी याद करने का तरीका बताऊंगा, जैसे मैंने लिखा ऐसे आपको भी लिखना आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना। इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहले नाम तो बताओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, नाम याद हुआ, तरीका जानो। इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा है क्या, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक, हाली ने की रब से फरियाद, इसको याद करने का है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इधर आओ, थर्ड है क्या, इसको याद रखने का क्या है, ये बोरॉन फैक्टर होता है, इसको ऐसे हम पहले तो नंबर लिख देते हैं,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ठीक है, इतना तो याद रखना है। अब इधर वाले मत को यही का याद रखना है, इससे इधर वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कहीं पे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका ये, जैसे मान लेते हैं तुम मार्केट गए, झोला ले गए। अब झोला के अंदर या फिर मान तुम थैला बोल लो, तो मॉडर्न लोग थैला बोलते हैं, झोला नहीं बोलते, थैला बोलते हैं। ठीक है, अब थैले के अंदर सारी सब्जी रखनी है, वही यहाँ लिखा गया। देखो क्या लिखा गया, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक, 14 क्या हो, ये है कार्बन फैमिली। तो ये होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। अब एसएन क्या है, टिन। अब देखो टिन का टी नहीं लिया गया, टी आई कॉमन नेम से नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि टी हम यहाँ देखेंगे टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं, तो इसका हमने ले लिया एसएन। एसएन कहाँ से लिया गया? ग्रीक नेम से लिया गया होगा, ग्रीक में इसका नेम होता है स्टेनिक। ठीक है, वहां से लिया गया। लेड का होता है सिंबल पीबी, लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। फिर से एल ने यूज किया, क्योंकि एल ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसके लिए, लिथियम के लिए, तो यहाँ पे हमने पीबी यूज कर लिया। पीबी कहाँ से आया? फिर से ग्रीक नेम से आया। ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं? लेड को प्लम्बम। क्या बोलते हैं? प्लम्बम। वहां से पीबी ले लिया गया। बोलो आया? इसको याद रखने का तरीका क्या होगा? देखो मान लेते तुम्हारे फ्रेंड का नाम है काशी। क्या नेम है? काशी। तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, तुम बार-बार बोल रहे हो काशी से, काशी जल्दी जाओ टिकट लाओ, काशी जाओ टिकट लाओ। तो जाओ, देखो क्या है, काशी, कार्बन, सिलिकॉन, काशी जाके, जर्मेनियम, टिकट बोले तो टिन, लाओ मतलब लेड, काशी जाके टिकट लाओ। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। चलो अब आ गया फिफ्थ पे। फिफ्थ का क्या है? नाइट्रोजन फैमिली। फिफ्थ पे है नाइट्रोजन फैमिली, जिनको इनेकोजेनिक नाम से भी बोलते हैं। ठीक, अभी इसके मेंबर याद रखने हैं, तो कैसे याद रखोगे? जैसे अभी देखो हम लोग क्या है, इंडियन है। ठीक है, तो अपने आप को हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, भले इंडियन के रूप में मानो या फिर किसी से कंपेयर कर रहे हो उससे मानो, या फिर तुम पढ़ाई में मानो, तो अपने आप को हम अच्छा मानते हैं। ठीक है, कि इन कंपैरिजन टू अदर्स, मतलब दूसरे कंपैरिजन में अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो ऐसे ही क्या है, अपन इंडिया वाले नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या मानते हैं? भिखारी मानते हैं। अपन अच्छे हैं, वो भिखारी। तो वही यहाँ बोला जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है, तो ये हो गया। अगला यहाँ पे होता है ये ऑक्सीजन फैमिली। क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। अब इसके मेंबर तुम देख लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम, ओलियम, पीओ स्मॉल। ठीक, ये मेंबर्स है ऑक्सीजन फैमिली। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? मान लेते तुम आइस पाई खेल रहे थे, मतलब जिसको तुम लोग बोलते हैं हाइड एंड सीक। ठीक है, अब हाइड एंड सीक खेल रहे थे, ज्यादातर कब खेलते हम लोग? ठंडक के दिनों में खेलते हैं। अब ठंडक पड़ रही थी, ओस गिर रही थी, और तुम्हारा फ्रेंड जा ही नहीं रहा टिप लगाने, और तुम बार बार अपने फ्रेंड से बोल रहे हो जाओ ओस से टीपो। क्या बोल रहे हो? ओस से टीपो। देखो लिखा है ओस से टीपो, ओस से टीपो। ठीक है, ये हो गया नंबर। अगला 7 का क्या होता है? हेलोजन फैमिली, यानी कि सॉल्ट वाले, जो सॉल्ट बनाते हैं वो सारे लोग। ठीक, जैसे कि क्या है, सबसे पहला मेंबर फ्लोरीन। इसके मेंबर को याद रखने का फंडा भी देखेंगे, पहले कुछ मेंबर देख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, एस्टाटीन। तो एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे मेंबर्स हैं किसके? 7 के, या फिर बोले हेलोजन फैमिली। ठीक है, उनके मेंबर्स है। अभी देखो इसको तुम्हें पहले तो याद रखना है, ऐसे याद हो जाना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बहुत इजी है, याद हो जाता है जब बार बार प्रैक्टिस करते हो। जिसको नहीं याद होता तो उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक थोड़ा सा फनी है, पानी भी आएगा, हो सकता है कुछ लोगों को।
इसमें कुछ पकवान के नेम है। पहला क्या, फुल्की छोला भटूरा। फुल्की छोला भटूरा आप खाओगे तो अच्छा लगेगा, इतना अच्छा, मतलब खाया तो बढ़ाई तो करनी है ना। फुल्की छोला भटूरा इतना अच्छा, फुल्की छोला भटूरा इतना अच्छा, ये ऐसे याद रखेंगे। ठीक, 7 नंबर की बात करें तो इसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, AR, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, आर्गन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसको भी आप रट लेंगे, बिल्कुल याद होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक, जिसको नहीं याद होता है उसके लिए मैं बता देता हूँ। इसको याद रखने का तरीका क्या है, हीना, नीना और, हीना, नीना और करीना का एक्स रे, हीना, नीना और करीना का एक्स रे, हीना, नीना और करीना का एक्स रे। तो ये नंबर्स तो याद कर लोगे, इतने तुम्हें आने ही चाहिए। अब डी ब्लॉक में कौन कौन से आने चाहिए, ये पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखो, इससे पहले टाइम आना चाहिए तुम्हें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए नंबर और उनके सिंबल से याद होने चाहिए। अभी देखो, कुछ लोगों को अभी भी याद करने में थोड़ा कठिनाई आएगी, ठीक है, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करना है तभी होगा। अब जैसे कि सबका ट्रिक बता रहा हूँ तो उसका भी ट्रिक मैं बता ही देता हूँ, वैसे भी याद हो जाएगा, बार बार याद करोगे तो। देखो, सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला इसके नीचे का नंबर याद रखना है, वैसे इतना तो नहीं याद रखना, पहले तो ये इतना सफिशिएंट है आपके लेवल पे। नीचे वाला भी तुम्हें याद रखना है, तो ऐसे याद रखो, यारी जरा निभाना मौत तक यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़ेंगी आगे चलकर। ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में, रुकावटें राह में पड़ेगी आगे चलकर। ठीक, ये हो गया। अगला तुम्हें यहाँ याद रखना है, ये ऐसे याद रखना, ला ला हफ्ता ला हफ्ता वरना रमेश और ये और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, ला हफ्ता वरना रमेश और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो लैंथेनॉइड या लैंथियम, हाफनियम और टेक्नियम, टंगस्टन, टंगस्टन का W होता है, रेडियम और ऑस्मियम, इरिडियम
है नहीं है। ठीक, बस इतने नंबर तुम याद रख लो, दैट्स सफिशिएंट। ठीक, अब अगला तुम आओ यहाँ पे, इसी को ले लेना बस, यहाँ पे आओ। एफ ब्लॉक, अब देखो एफ ब्लॉक जो है ये कहाँ से निकला है, ये 6 पीरियड से, मतलब लेंथेनॉइड ये इसका होता है 57। ठीक है, 58 से लेके 71 तक, 70 तक तुम्हें यहाँ मिलेगा, फिर 71 वाला कहाँ मिलेगा तुम्हें, नहीं सॉरी 71 तक यहाँ मिलेगा, 72 वाला यहाँ मिलेगा, मतलब इनके बीच में जो 14 एलिमेंट्स आए कहाँ निकल के लिख दिए गए, यहाँ पे लिख दिए गए। ठीक, अगला क्या है, जब तुम इसमें एटेनॉइड क्या होगा, इसका 90 होता है, तो 91 से लेके 103 तक यहाँ लिखा जाएगा, और बाकी 104 फिर से यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी देखो ये जो एलिमेंट है इनको यहाँ से निकाल के अलग क्यों कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है, जो भी ये बी ब्लॉक वाले हैं इनसे अलग होती है, इनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग होती है, इसलिए इनको अलग ब्लॉक में रख दिया गया, बस इन्हीं के आगे कंटिन्यूएशन कर दिया। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ये बातें थी क्या, पीरियोडिक टेबल को याद करने की, उनके एलिमेंट्स कहाँ पे कौन से रखे, कौन से ग्रुप में है, उनकी बात थी। अब कुछ जनरल पॉइंट्स हैं इस तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के लिए, वो तुम्हें याद रखना है, तो मैं बता दूंगा, ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट है पीकेबी में कि कितने एलिमेंट हैं, टोटल तुम्हारे 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 118, जिसमें से 92 जो है ये नेचुरल है, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, बचे कितने 26, ये क्या है मैन मेड, मतलब हमारे द्वारा बनाए गए हैं। बोलो बच्चों समझ आया, चलो एक बात तो समझ में आई। अगली बात, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर तुम स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे देखोगे, सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पे देखोगे, तो एलिमेंट्स तुम्हें तीनों स्टेट में दिखाई देंगे, कुछ एलिमेंट लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे, कुछ सॉलिड होंगे। कौन से लिक्विड, कौन से गैस, कौन से सॉलिड, आइए उनको देखते हैं। तो देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में, इस पूरे क्या होता है पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में तुम्हें लिक्विड जो है वो 5 है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 5 लिक्विड है। ठीक है, अब गैस जो है वो 11 है, बाकी बचे कितने 102, तुम्हारे क्या है सॉलिड, हाँ 102 क्या तुम्हारे सॉलिड। ठीक, अभी लिक्विड और गैस के नेम देख लो, सॉलिड के नेम 102 है, तुम ढूंढते रहना, लिखते रहना। देखो लिक्विड कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है सीजियम और फ्रांसियम, ये दोनों लिक्विड हैं। फिर तीसरा तुम्हारा मर्करी लिक्विड है, गैलियम लिक्विड है और ब्रोमीन लिक्विड है। ठीक, तो लिक्विड कौन कौन से हो गए, पहला लिक्विड है सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, मरकरी सिंबल क्या होता है Hg, और Hg जो है ये मेटल है और भरा कहाँ होता है तुम्हारे स्फेगमोमैनोमीटर में, जो कि बीपी मशीन होती है इसमें होता है, थर्मोमीटर होता है, प्लस 7th क्लास में पढ़ा होगा। इसके अलावा तुम्हारा अगला है गैलियम, गैलियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पायरोमीटर में, पायरोमीटर का यूज किया जाता है बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर का। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है गैलियम का। अगला क्या है ब्रोमीन, अगला क्या है ब्रोमीन, तो 5 लिक्विड सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन, 5 लिक्विड है पीरियोडिक टेबल में। 11 गैस है, कौन कौन सी, पहला है हाइड्रोजन H2, ठीक है, अगला है तुम्हारा नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है, फिर उसके बाद हीलियम गैस, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये 11 गैस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अगर तुम्हें देखना है तो ये पहला हाइड्रोजन, ये गैस फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में नेचर में आएगा, ये नेचर में गैस फॉर्म में मिलेगा, ये गैस और गैस
देखते हैं क्या, ये जो मरकरी है और ये ब्रोमीन है, ये तुम्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, मतलब रूम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, मतलब अगर टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री है तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। 27 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे तुम्हें लिक्विड फॉर्म में कौन दिखेगा, ब्रोमीन और मरकरी। बाकी ये सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, इनको क्या चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लगभग 30 डिग्री पे ये तुम्हें लिक्विड फॉर्म में दिखेंगे। तो रूम टेम्परेचर में मरकरी और ब्रोमीन होते हैं लिक्विड फॉर्म में, बाकी वो जो तीनों बचे वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर करने पे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। क्या बात क्लियर हुई, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं जो कि हमें मेनली देखना था इस चैप्टर के फॉर्मूला के यूज से। इस चैप्टर में क्या पढ़ना आपको, मेटल और नॉन मेटल। तो इस पीरियोडिक टेबल में पूरे मेटल और नॉन मेटल ही है और कुछ मेटलॉइड भी है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। तो देखो कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, उसको समझते हैं। देखो यहां से लेके पूरे यहां तक ये पूरा, ये तो पूरे के पूरे मेटल है। यहां से लेके पूरा जितने एलिमेंट यहां तक है ये पूरे क्या है, मेटल है। इस पी ब्लॉक में इसमें मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है। देखो मेटलॉइड कौन कौन है, ये ये तुम्हारे क्या है, मेटल मेटलॉइड है। ये 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 और ये पूरे तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे मेटलॉइड, ठीक है। इसमें तुम्हें मेटलॉइड्स दिखाई देंगे, जितने मेटलॉइड है, क्लियर। बाकी ये ऊपर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं और ये सभी मेटल होते हैं, तीन भी मेटल होते हैं, लेड और इसमें भी मेटल है, ठीक। तो नीचे मेटल हो गए, ऊपर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यही तुम्हारे क्या है, नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या, तो मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल होते हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं। चलो अब तुम्हें एग्जांपल जल्दी से बताते हैं। एग्जांपल बताओ नॉन मेटल के, ऊपर लिखे जितने बता रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेलेनियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सब क्या हो गए तुम्हारे नॉन मेटल। बोलो पक्का? तो ज्यादातर तुम्हें कितने क्या दिखाई दे रहे हैं, मेटल दिखाई दे रहे हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, बाकी क्या है, नॉन मेटल। तो अगर मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे देखो इस पीरियोडिक टेबल में, तीसरा पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में पीटी में 95% तुम्हारे क्या है, मेटल और 5% क्या है, नॉन मेटल। तो अगर तुम परसेंटेज देखो तो 95% तुम्हें कैसे क्या दिखेंगे, मेटल दिखाई देंगे और 5% क्या होंगे, नॉन मेटल होते हैं। क्या बात क्लियर हुई, पक्का? अब तुम्हें एग्जांपल मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता सकते हो। चलो बताओ जल्दी से, मेटल और नॉन मेटल। और एक चीज और देखो, ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन है ये तुम्हारा नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन जो है ये क्या है, नॉन मेटल। यहाँ हाइड्रोजन को छोड़ दे, हाइड्रोजन को छोड़ देना, ठीक है। हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल के एग्जांपल। मेटल के एग्जांपल कोई पूछे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एयू, एजी। एजी क्या है, सिल्वर, चांदी। एयू सोना, मरकरी, कैडमियम, गैलियम, एल्युमिनियम, थैलियम, लेड, टिन, इंडियम, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, मेटल के एग्जांपल हो गए, ठीक। नॉन मेटल के एग्जांपल आ गए आपको, मेटल के एग्जांपल में आ गए, मेटलॉइड्स भी देख लिया आपने। अब देखो मेटलॉइड्स को याद रखने का ट्रिक है, फंडा है, तो याद रखना कैसे याद रखो।
ए फॉर हो गया आर्सेनिक, टी फॉर हो गया टेल्युरियम, एस फॉर तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा सिलिकॉन, ठीक है, और तुम्हारा ये जी फॉर हो गया जर्मेनियम, और एक एस फॉर और हो गया तुम्हारा सेलेनियम, ठीक है, और एक ए फॉर तुम्हारा हो गया एटी, टी फॉर हो गया पीओ। तो एटलीस्ट ये तुम तरीका याद रखोगे बैट्स गैप से। ये इसके एग्जांपल का ट्रिक है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो अभी अपने लेवल तक याद रखना है, ठीक। अब एक बात और है इसमें छिपी हुई, क्या ये नंबर लिखा है ग्रुप नंबर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा वही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ऑक्सीजन मैंने बोला इसका ग्रुप नंबर 6 है, तो बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। मैंने बोला सोडियम का ग्रुप नंबर 1 है, तो बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। मैंने बोला कैल्शियम का तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक। अब ऐसे याद रखने का बहुत बड़ा फायदा है, जब आप फॉर्मूला बनाएंगे बहुत इजी हो जाएगा, जब आप फॉर्मूला बनाएंगे बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर? चलो अब एक और पूछ रहा था तुम्हें, मुझे बताना, देखिए ब्रोमीन, ठीक है, जो कि एक हैलोजन फैमिली का मेंबर है, बताओ उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वेरी गुड, ब्रोमीन है हैलोजन फैमिली में, यहाँ इस 7th पीरियड का है, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों से ही हम वैलेंसी चेक करते हैं, मतलब जैसे तुमने देखा होगा ना ऊपर चार्ज लिखा होता है, सोडियम पे +1, कैल्शियम पे +2, ठीक। तो इन्हीं जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं के बेसिस पे ही हम क्या लगाते हैं? उनके मूल्य पे चार्ज लगाते हैं, क्लियर? तो अभी बस इतना भर अपने को देखना है, इसके आगे जब हम मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे फिर वहां पे थोड़ा बहुत फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, तो वहां पे इसका यूज पड़ेगा। तो इस अभी आपके पास टाइम है 2 से 3 दिन होगा, आप इसको जल्दी से पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिए, एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर याद कर लीजिए, सबका सिंबल याद कर लीजिए और ट्रिक भी याद कर लीजिए। इस अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है जैसे अपना ट्रेंड है हर वीडियो में होमवर्क देने का, तो आज का 2 वीडियो था, इससे पहले वाला चैप्टर की स्टार्टिंग वाला और ये, तो होमवर्क जो है वो आपको क्या करना है, जो भी पीरियोडिक टेबल है सारे ग्रुप ऊपर ग्रुप नेम लिखने हैं, उसके ट्रिक, ग्रुप नेम ट्रिक, जैसे फर्स्ट है उसका ट्रिक, सेकंड है उसका ट्रिक, और ट्रिक से कौन सा एलिमेंट है उन एलिमेंट का नेम। इसके अलावा वो आप एक बार लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल रफ कॉपी में बना के आप व्हाट्सएप कर देंगे मेरे नंबर पे, ठीक है? चलो अब इसको आप पढ़ लेना, इसके आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में।